Hello students, in this lecture we will learn about types of sentences. And many students find it difficult to identify correctly among simple, compound and complex sentences. Look at the following sentences. First sentence, he teaches English. Then second sentence, Rajesh plays cricket and Kabir plays football. The third sentence is, I have a shirt which is made of cotton. In sentence 1, this sentence has only one subject. This is subject and one predicate. This part is called predicate. So, this type of sentences are called simple sentences. The familiar form is subject, verb, object. तो बच्चों, जैसे कि पहले सेंटेंस में आपको दिखाया गया है, ही सब्जेक्ट हो गया, टीच इज वर्ब हो गई, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के ये वाला जो हिस्सा है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. अब हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस को. राजेश प्लेज क्रिकेट एंड कबीर प्लेज फुटबॉल. तो देखो, इस सेंटेंस के दो हिस्से. राजेश प्लेज क्रिकेट ये पहला हिस्सा, कबीर प्लेज फुटबॉल दूसरा हिस्सा. और ये दोनों हिस्से हैं, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड इससे जुड़े हुए. अगर हम इस एंड की जगह फुल स्टॉप लगा दें तो ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र सेंटेंस बन सकते हैं. इंडिपेंडेंट सेंटेंस हम कहते हैं. आप ध्यान से देखें, ईच पार्ट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स ऑफ इट्स ओन. इसका अपना ये सब्जेक्ट है पहले पार्ट का, ये इस पार्ट का क्या है, प्रेडिकेट है. तो इसी तरह ये इसका सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट. तो ये एक सेंटेंस के दो हिस्से हो गए. तो हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे. तो इसमें दोनों ही मुख्य क्लोज है. इनको मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज हम कहते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इन में से किसी भी वाक्य को किसी दूसरे वाक्य की ज़रूरत नहीं है. इन दोनों का क्लियर मीनिंग है, क्लियर सेंस बनती है, इसीलिए इनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो एंड है इसमें जो साउंड आ रही है और कंपाउंड में भी एंड की साउंड आ रही है, तो जिसके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, ये आपने ध्यान रखना है. बट हो सकता है कोऑर्डिनेटिंग एक दूसरी कंजंक्शन है. तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. जो तीसरे प्रकार के वाक्य हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम जिनको कहते हैं, ये तीसरा वाक्य देखें. आई हैव ए शर्ट विच इज मेड ऑफ कॉटन. इसके सेंटेंस 3 के दो हिस्से हैं, आई हैव ए शर्ट यहां तक और विच इज मेड ऑफ कॉटन इसके आगे वाला. इनमें से हर एक हिस्से का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना अपना अलग अलग है. जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, हैव ए शर्ट.
ये प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज मेड ऑफ कॉटन ये प्रेडिकेट है। तो इस लिहाज से हर एक हिस्सा है, दोनों हिस्से क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब देखो ये जो विच इज मेड ऑफ कॉटन है, ये पूरी कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा अपने आप में। लेकिन अगर इस हिस्से को देखें, आई हैव ए शर्ट, इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट सेंस निकल के आ रही है उसमें से। तो विच इज मेड ऑफ कॉटन है, ये कौन सी क्लोज है, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट। ये किस पे डिपेंड करती है, आई हैव ए शर्ट। तो इसलिए इसको डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। और आई हैव ए शर्ट ये वाली कौन सी क्लोज है, ये प्रिंसिपल क्लोज है। और इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं हम उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जो कंजंक्शन है, हमने कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखी, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये जो विच है ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहे हैं और ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसका भी काम कर रहे हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना। एक बार हम दोबारा से एक क्विक इसका रिवीजन करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, ही सब्जेक्ट है, टीचेज इंग्लिश सबऑर्डिनेट है। तो वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। और इस टाइप के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखेंगे उसमें दो हिस्से हैं, राजेश प्लेज क्रिकेट, कबीर प्लेज। इनको ज्वाइन किससे किया गया है, एंड से। अगर ये एंड हटा के हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, दोनों स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं, कोई से को कोई से की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम तीसरे टाइप के सेंटेंस को देखते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, आई हैव ए शर्ट, और विच इज मेड ऑफ कॉटन ये ऊपर वाले हिस्से पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और इस प्रकार के जो सेंटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। थैंक यू।